वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम कंडक्टिंग मटेरियल के अंतर्गत हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ के बारे में तथा उसमें आने वाली मिश्र धातु के बारे में अध्ययन किया था, उनके गुण और उनके उपयोग के बारे में। तो जो चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता की रेंज है, उसमें ऊपरी रेंज के पास में आने वाली प्रतिरोधकता के पदार्थों को उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ की श्रेणी में डाला गया है। इन पदार्थों का मुख्य रूप से उपयोग हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग तत्व के रूप में इलेक्ट्रिक आयरन में, रूम हीटर में, टोस्टर में, गीज़र में, लोडिंग रियोस्टेट्स में, रेजिस्टेंस बॉक्सेस में एवं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। सबसे पहले एक अच्छे उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला लो टेम्परेचर कोफिशिएंट या निम्न ताप गुणांक। मापन उपयंत्रों में काम आने वाले प्रतिरोध के मान में न्यूनतम परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए यह गुण वहाँ ज़्यादा उपयोगी है। निम्न ताप गुणांक होने पर तापमान के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन कम होगा। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट या उच्च गलनांक बिंदु। जैसा कि अभी हमने जाना है कि इनका उपयोग हीटिंग तत्व के रूप में होता है, जहाँ पर हीट के कारण तापमान अधिक होता है। ऐसी स्थिति में इन पदार्थों का उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए। ऑक्सीकरण के प्रति उदासीनता होनी चाहिए या नो टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन। जहाँ भी हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन के रूप में हो रहा है, वहाँ पर काम आने वाले उच्च प्रतिरोधकता पदार्थों में यह गुण अति आवश्यक है, क्योंकि यदि ऑक्सीडेशन होगा तो एक ऑक्साइड की लेयर जो हीटिंग का एलिमेंट है उसके चारों ओर आ जाएगी और वो हीट रेडिएशंस को बाधित करेगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसकी दक्षता कम हो जाएगी। चौथा उच्च यांत्रिक सामर्थ्य या हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पांचवा डक्टिलिटी या तन्यता। तो यहाँ पर हम जो उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ का उपयोग एक पतले तार के रूप में भी और हीटिंग एलिमेंट में मोटे तार के रूप में भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पदार्थ की तन्यता उच्च होने पर इसे काम में लिया जा सकता है। अब इन उच्च प्रतिरोधकता पदार्थों की अंदर आने वाले टंगस्टन, प्लेटिनम, कार्बन और मरकरी तथा 3 मिश्र धातुएं मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
तो उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ टंगस्टन, कार्बन, प्लेटिनम और पारा, और उच्च प्रतिरोधकता मिश्र धातु मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम। टंगस्टन अत्यधिक कठोर धातु, हाई डक्टिलिटी या उच्च तन्यता, गलनांक बिंदु उच्च होता है। इसका लगभग जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3410 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता लगभग एल्यूमिनियम से दुगनी है, अर्थात कंडक्टिविटी या चालकता जो है वो एल्यूमिनियम से आधी है। उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, ऑक्सीडाइज वेरी क्विकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका घनत्व 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेल्टिंग पॉइंट जैसा बताया था 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोधकता 5.5 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। ताप गुणांक 0.0045 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका उपयोग मुख्य रूप से लैंप के अंदर फिलामेंट मेटेरियल के रूप में होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्यूब में हीटर पदार्थ के रूप में तथा चुंबक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम बोलचाल की भाषा में बल्ब बोलते हैं, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। दूसरा कार्बन, तो जो विद्युतीय रूप जो है कार्बन का, वो रॉ कार्बन को पीसकर उसमें सूटेबल बाइंडिंग एजेंट मिलाकर उसका मोल्ड बना लिया जाता है और उस मोल्ड को फिर पकाकर या बेक कर विद्युत कार्बन प्राप्त किया जाता है। कार्बन एक उच्च प्रतिरोधकता का पदार्थ है। इसका ताप गुणांक ऋणात्मक अर्थात एल्फा नेगेटिव है। निम्न सतही तनाव है, आर्क को सहन कर सकता है और हाई थर्मल स्टेबिलिटी या तापीय स्थायित्व उच्च है। दबाव में जैसे जैसे वृद्धि के साथ कार्बन संपर्क का विद्युत प्रतिरोध कम होता है। घनत्व, गलनांक और प्रतिरोधकता का मान स्लाइड में दर्शाया गया है। ताप गुणांक -0.0005 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मुख्य रूप से उपयोग विद्युत मशीनों के लिए ब्रश पदार्थ के रूप में तथा इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी में इलेक्ट्रोड के पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कार्बन पाइल रेजिस्टेंस, दूरसंचार में बिना तार के प्रतिरोध, बैटरी सेल तत्व के रूप में, कार्बन आर्क लैंप में और आर्क वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी धातु है प्लेटिनम, जो कि ग्रेइश सफ़ेद धातु है। उच्च तन्यता, हवा में ऑक्सीकरण नहीं होता है और आर्क की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी के साथ यह अधिकांश रसायनों का प्रतिरोध करता है, अर्थात उनसे रासायनिक क्रिया नहीं करता है। डेंसिटी 21.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गलनांक बिंदु 1775 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोधकता 0.1 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.00307 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट इन लेबोरेटरी ओवन्स एंड फर्नेसेस, अर्थात प्रयोगशाला में काम आने वाले ओवन और भट्टियों में हीटिंग तत्व के रूप में, विशेष प्रयोजन हेतु बनाए जाने वाले वैक्यूम ट्यूब में ग्रिड के रूप में तथा थर्मोकपल में
थर्मोकपल एक ताप मापन का उपयंत्र है जिसका अध्ययन आप सब्जेक्ट कोड E204 में करेंगे। चौथा, मरकरी, यह एकमात्र ऐसा मेटल है या धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था या लिक्विड स्टेट में रहता है। भारी चांदी सी जैसी धातु यह जहरीला होता है। केवल धातु जो कमरे के ताप पर तरल है। डेंसिटी या घनत्व 13.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोधकता 0.95 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। ताप गुणांक 0.00027 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मुख्य रूप से उपयोग मरकरी आर्क रेक्टिफायर में या मरकरी आर्क दिष्टकारी में तथा विद्युत स्विच में तरल संपर्क पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग परिणामित्र संरक्षण के लिए काम आने वाली बुकोल्स रिले में भी किया जाता है। अब हम सबसे पहले मिश्र धातु मैंगनीन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि कॉपर के अलावा इसमें मैंगनीज और निकिल 86% कॉपर, मैंगनीज 12% और निकिल 2%। उच्च तन्यता, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। कम ताप सहन क्षमता है। घनत्व डेंसिटी 8.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गलनांक बिंदु 1020 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मो ईएमएफ 2 से 3 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड तापीय विद्युतवाहक बल का मान है। तो यदि हम किसी मैंगनीन तार के दोनों सिरों के मध्य 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप में अंतर रखें तो ऐसी स्थिति में उसमें 2 से 3 माइक्रोवोल्ट की विद्युतवाहक बल जनरेट होता है। प्रतिरोधकता 43 से 50 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ताप गुणांक 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंगनीन का उपयोग मानक प्रतिरोध में अर्थात स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में, शंट्स फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रेजिस्टेंस बॉक्सेस अर्थात मापन उपयंत्रों में शंट के रूप में और प्रतिरोध बक्सों में किया जाता है। कॉन्स्टेंटन 60% कॉपर और 40% निकेल को मिलाकर कॉन्स्टेंटन बनाया जाता है या बनता है। उच्च तन्यता, उच्च संक्षारण प्रतिरोध, कम ताप सहन क्षमता, ऋणात्मक ताप गुणांक। इसके मुख्य गुण हैं। इसका व्यापारिक नाम यूरेका है अर्थात बाजार में यूरेका के नाम से लिया जा सकता है। घनत्व डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गलनांक बिंदु 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। तापीय विद्युतवाहक बल 40 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि थर्मो ईएमएफ का मान अधिक है अतः इसका उपयोग थर्मोकपल में किया जाता है। रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता 46 से 53 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। टेम्परेचर कोफिशिएंट -0.00001 पर डिग्री सेंटीग्रेड। उपयोग लोडिंग रियोस्टेट में प्रतिरोध तत्व के रूप में, विद्युत मोटर के स्टार्टर में प्रतिरोध तत्व के रूप में और थर्मोकपल में अर्थात रेजिस्टेंसेस इन एलिमेंट इन लोडिंग रियोस्टेट, रेजिस्टेंस एलिमेंट्स इन स्टार्टर फॉर इलेक्ट्रिक मोटर और यूज्ड इन थर्मोकपल। थर्ड जो मिश्र धातु है वो नाइक्रोम।
यह 75 से 78% तक निकल, 20 से 23% क्रोमियम, 1.5% मैंगनीज और लिटिल परसेंटेज ऑफ आयरन से मिलकर बनती है। उच्च तन्यता, उच्च ऑक्सीकरण प्रतिरोध, उच्च संचालन प्रतिरोध, अच्छी यांत्रिक सामर्थ्य, उच्च कार्यकारी तापमान इसके मुख्य गुण हैं। इसका जो उच्चतम कार्यकारी तापमान है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। घनत्व 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गलनांक बिंदु 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोधकता 100 से 1500 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ताप गुणांक 0.00021 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इनका उपयोग मुख्य रूप से हीटिंग एलिमेंट के रूप में इलेक्ट्रिक आयरन में, ओवन में, रूम हीटर में, विद्युत आर्क भट्टियों में किया जाता है। इसके साथ ही वोल्टमीटर के प्रतिरोध के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने चालक पदार्थों के अंतर्गत उच्च प्रतिरोधकता पदार्थों के गुण, उसमें आने वाले पदार्थों, मिश्र धातु के बारे में अध्ययन किया तथा उनके उपयोग जाने। धन्यवाद।